हेलो फ्रेंड्स, मैं जनक अमीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। अभी तक हम लोग सिलोजिज्म के पार्ट 3 देख चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी वाले केसेस देखे। आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओनली अ फ्यू, राइट। तो आज देखेंगे सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस। तो चले शुरुआत करते हैं इसी के साथ ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस। तो अब बेसिकली ओनली अ फ्यू ए इज बी एंड सम ए इज बी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट दिया है सम ए इज बी, तो सम इज बी का मेरा डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से, सम ए इज बी, ठीक है। यहां कंसेप्ट दिया है मुझे ओनली अ फ्यू ए इज बी या ओनली फ्यू ए इज बी, दोनों तरीके से आपको दे सकते हैं। इसका मतलब भी सेम वही होता है, सम ए इज बी, ठीक है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है यहां पे आपको सीमित कर दिया कि ओनली अ फ्यू इज बी, कि कुछ ही ए बी है। यहां पे आपको सीमित कर दिया गया है कि कुछ ही ए बी है, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस है यहां पे। तो चले दोनों को कंपेयर करके सबसे पहले देख लेते हैं। चले पहले स्टेटमेंट को लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सम इज बी ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चले यहाँ पे क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है सम इज बी, कंक्लूजन दिया है सम इज नॉट बी। तो इसमें हम क्या जानते थे, इसमें हम ये जानते थे कि स्टेटमेंट में दे रखा है मुझे कि कुछ ही ए बी है, सम इज बी कि कुछ ए बी है, और बाकी का जो ए बच गया उसका बी के साथ रिलेशन नहीं दिया। दैट मीन्स यहाँ पे हम आंसर देते थे कांड से और करते थे गलत, है ना। क्योंकि इसके पॉसिबल डायग्राम हमने बताए थे कुछ इस तरह से आपको, कि सम इज बी को मैं पॉसिबिलिटी डायग्राम में अगर बताऊं तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं कि सम इज बी ये हो गया कि कुछ ए बी है, या फिर सम इज बी, ये दोनों हमने इसके पॉसिबल डायग्राम देखे थे। तो हमने आपको यहाँ पे ये बताया था कि सम इज नॉट बी दिया है, दैट मीन्स आप देख सकते हो कि इतना जो ए है उसका बी के साथ रिलेशन नहीं दिया, मतलब इतना जो ए है उसका बी के साथ रिलेशन नहीं दिया। दैट मीन्स ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना, कि सम इज नॉट बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी आर नॉट श्योर। ये दोनों पॉसिबल डायग्राम थे, राइट। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि सम इज नॉट बी, ये कांड से होगा कि इतना जो ए है वो बी है, और उसके अलावा बाकी का जो ए बच गया उसका बी के साथ रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स कांड से करके गलत करेंगे। पर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे आपको सीमित कर दिया गया कि कुछ ही ए बी है, दैट मीन्स कुछ ही ए बी है, कि इतने ही जो ए है वो बी है, बाकी जो ए बच गया वो कंफर्म बी नहीं है। बस डिफरेंस ये है, कुछ ही ए बी है, यानी बाकी जो ए बच गया वो बी नहीं है, ये कंफर्म यहाँ पे दे दिया गया है, पहला सही हो जाएगा। बस इतना सा बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ ही मतलब कुछ ए बी है, दैट मीन्स बाकी का जो ए बच गया उसका बी के साथ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, दैट मीन्स कांड से करके गलत किया। यहाँ पे कुछ ही ए बी है, मतलब कि बाकी का जो ए बच गया वो बी नहीं है, ये कंफर्म शॉर्ट दे दिया है आपको। तो एक बेसिक डिफरेंस है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम बी इज नॉट ए। तो देखो इतना बी ए है और बाकी का बी बच गया, उसका ए के साथ रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स कांड से करके गलत करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका आंसर वही बनेगा, कांड से करके गलत। कैसे, जैसे इसके मैं पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओनली अ फ्यू इज बी को मैं ऐसे बना सकता हूँ पॉसिबल डायग्राम में कि मान लो ये ए है और ये बी है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ही ए बी है। ओनली अ फ्यू ए इज बी मतलब कुछ ही ए बी है, तो ये उसका पॉसिबल डायग्राम है, कुछ ही ए बी है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ना, क्या मैं ये अब बोल पाऊंगा सम बी इज नॉट ए? इसमें तो आप देख रहे हो ऑल बी इज ए दिख रहा है। दैट मीन्स ये आपका 100% मतलब ये कि आपका आंसर हो जाएगा कांड से, कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट श्योर नहीं है, पूरा बी ए के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो सम बी इज नॉट ए कांड से हो गया। सेम वे ऑल बी इज ए भी आपका कांड से हो गया, ठीक है ना। फिर ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ ही ए बी है, बाकी का जो ए बच गया वो बी नहीं है, तो ये 100% गलत हो गया। और सम बी इज ए तो दे ही रखा है हमें, है ना, बी का सम पार्ट तो ये दिख ही रहा है दोनों डायग्राम में, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आंसर बनेंगे। और इसके तो आप जानते ही हो, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज ए दोनों कांड से हो गए, दोनों ही गलत करेंगे, ठीक है। सेम वे सम बी इज ए, तो हम जानते हैं सम बी इज ए, हाँ ये बिल्कुल सही है। सम बी इज नॉट ए, ये कांड से हो गया। तो एक बेसिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर समझ में आ गया है तो आगे आगे के सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना था यहाँ पे, ओनली अ फ्यू ए इज बी मतलब कुछ ए बी है और बाकी का ए बच गया वो बी नहीं है, बस ये एक बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे यही दो कंक्लूजन सही हो रहे, बाकी सारे कंक्लूजन आपके गलत होने वाले हैं, बाकी सारे के सारे कंक्लूजन आपके गलत होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सवाल नंबर पहला देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दे रखा है आपको, some steam are cloud
ओनली अ फ्यू क्लाउड इज लिक्विड, ओनली अ फ्यू क्लाउड इज लिक्विड, कि कुछ ही क्लाउड लिक्विड है, इसका मतलब बाकी के क्लाउड जो बच गए वो लिक्विड नहीं है। आगे, ऑल लिक्विड आर बॉटल, दैट इज ऑल लिक्विड आर बॉटल। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल लिक्विड आर स्टीम, भाई क्या सारे लिक्विड स्टीम है? लिक्विड स्टीम में रिलेशन नहीं दिया, नहीं दिया मतलब कांट से गलत। दूसरा, एटलीस्ट सम बॉटल आर क्लाउड, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट, ये जो बॉटल का पार्ट है वो क्या है? क्लाउड है, यानी दूसरा सही। तीसरा, सम बॉटल बिंग स्टीम इज अ पॉसिबिलिटी, सम बॉटल बिंग स्टीम इज अ पॉसिबिलिटी, भाई बॉटल यहाँ पे है, स्टीम यहाँ पे है, रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन नहीं दिया दैट मीन्स कांट से, सिंपल में कांट से, और पूछा किसमें? पॉसिबिलिटी में, तो उसको क्या करोगे? सही करोगे, है ना। जिसमें रिलेशन नहीं दिया उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट, नो प्रोफेसर इज अ स्टूडेंट, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज अ लेक्चरर। अब देखो यहाँ पे भी सीमित कर दिया गया कि कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है, दैट मीन्स बाकी के जो स्टूडेंट बच गए वो लेक्चरर नहीं है। और लेक्चरर इज प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रोफेसर था। पहला कंक्लूजन, ऑल प्रोफेसर बिंग प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, भाई क्या सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कि प्रोफेसर को मैं अगर यहां पे ड्रॉ कर लेता तो आंसर बन सकता है मेरा। तो प्रोफेसर से प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं दिया, नहीं दिया मतलब कांट से, और सिंपल कांट से, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल सही होगी, यानी पहला बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इसका पॉसिबल डायग्राम भी अगर हम सोचे ना तो ऐसे बनेगा। देखो नो एस इज प्रोफेसर बोला है ना, तो देखो नो एस इज प्रोफेसर, नो स्टूडेंट इज प्रोफेसर, तो प्रोफेसर यहाँ पे आ सकता है। ये पॉसिबल डायग्राम चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। चलो दूसरा कंक्लूजन क्या दिया अब हमें? ऑल स्टूडेंट बिंग लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी, भाई सारे स्टूडेंट क्या लेक्चरर के अंदर जा सकते हैं? भाई बिल्कुल जा सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट इज अ लेक्चरर, कि कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है। यहाँ पे आपको सीमित किया गया था कि कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है, दैट मीन्स बाकी के जो स्टूडेंट बच गए वो लेक्चरर नहीं है, तो सारे स्टूडेंट कभी भी लेक्चरर के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए ये गलत हो गया। आपका आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे ये कि कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है, कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर है, दैट मीन्स बाकी के स्टूडेंट लेक्चरर नहीं है, तो सारे स्टूडेंट कभी भी लेक्चरर के अंदर नहीं आएंगे। बस ये एक बेसिक डिफरेंस था ओनली अ फ्यू और सम में। अगर यहाँ पे बोला होता सम स्टूडेंट इज लेक्चरर, डायग्राम यही बनता, पर ये स्टूडेंट क्या है, लेक्चरर के अंदर जा पाते और हमारा दूसरा कंक्लूजन सही हो जाता अगर ऑल दिया होता तो। पर यहाँ पे ओनली अ फ्यू दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला है ओनली अ फ्यू ब्लू इज पर्पल, कुछ ही ब्लू पर्पल है। ठीक है, ऑल पर्पल इज ब्लैक, ऑल पर्पल इज ब्लैक एंड सम ब्लैक इज पिंक। ठीक है, ये पर्पल था। चलो पहला कंक्लूजन, ऑल ब्लैक बिंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी, क्या सारे ब्लैक ब्लू हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। सारे ब्लैक को मैं ब्लू के अंदर ला सकता हूं, लेकिन सारे ब्लू को, ठीक है, यहाँ पे सारे ब्लैक जो है वो ब्लू के अंदर आ पाएंगे, लेकिन सारे ब्लू जो है वो पर्पल के अंदर नहीं जा सकते, इतना हम जानते हैं बस। बाकी ये चीज़ पॉसिबल है ना, सारे ब्लैक को मैं ब्लू के अंदर ला सकता हूँ। चलो पहला सही। दूसरा, सम पर्पल इज पिंक, भाई पर्पल यहाँ पिंक यहाँ रिलेशन नहीं दिया मतलब गलत। ठीक है, आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोला है ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस बनाना, कि कुछ ही ऑरेंज बनाना है, दैट मीन्स बाकी के ऑरेंज बनाना नहीं है। सम बनाना आर एप्पल। पहला कंक्लूजन, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, देखो यहाँ पे तो एप्पल यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑल बनाना आर मैंगो, ऑल बनाना आर मैंगो, भाई बनाना यहाँ पे है, मैंगो यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं दिया मतलब ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड, ऑल ऑरेंज आर बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ऑरेंज बनाना हो पाएंगे? भाई बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑरेंज और बनाने में क्या बोला है कि कुछ ही ऑरेंज बनाना है, दैट मीन्स बाकी के ऑरेंज जो है वो बनाना नहीं है, तो यहाँ पे सारे ऑरेंज कभी भी बनाना नहीं हो पाएंगे मतलब ये भी गलत। आंसर बनेगा ऑप्शन ई, दैट इज नन फॉलोज। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, ओनली अ फ्यू फॉक्स आर बॉक्स, कुछ ही फॉक्स बॉक्स है, कुछ ही फॉक्स बॉक्स है, बाकी के फॉक्स जो है वो बॉक्स नहीं है। ओनली अ फ्यू बॉक्स आर डेस्क, कि कुछ ही बॉक्स डेस्क है, बाकी के जो बॉक्स है वो डेस्क नहीं है। एंड नो डेस्क इज हेल्प। ठीक है, पहला कंक्लूजन,
ऑल फॉक्स बिंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, भाई फॉक्स यहाँ पे है, डेस्क यहाँ पे है, रिलेशन नहीं दिया मतलब कांट से, और सिंपल में कांट से तो पॉसिबिलिटी सही। सम बॉक्स आर नॉट हेल्प, सम बॉक्स आर नॉट हेल्प बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो आपको बोला है कि डेस्क हेल्प नहीं है, भाई अगर पूरा डेस्क हेल्प नहीं है तो डेस्क का ये वाला पार्ट भी हेल्प नहीं होगा, और ये पार्ट किसका है, बॉक्स का है, तो बॉक्स का इतना जो पार्ट है वो कभी भी हेल्प नहीं होगा, यानी कि दूसरा भी हमारा सही है। आंसर बनेगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन ई। सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आजकल ये सारे क्वेश्चन स्टैंडिंग में चल रहे हैं, आजकल जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सभी में ये ओनली फ्यू वाले और ओनली वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ट्राई करिएगा कि मैक्सिमम एडवांटेज ले सको, ठीक है। और अगर आप सारे ही टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है लर्निंग अड्डा करके एप्लीकेशन, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियो देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो चले देखते हैं। ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर टैबलेट्स, कि कुछ ही लैपटॉप टैबलेट्स हैं, कुछ ही लैपटॉप टैबलेट है, मतलब बाकी के लैपटॉप टैबलेट नहीं है। ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल्स and some mobiles are headphone। पहला कंक्लूजन, ऑल हेडफोन बिंग टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी, भाई हेडफोन यहाँ पे, टैबलेट यहाँ पे, रिलेशन नहीं दिया मतलब कांट से, सिंपल कांट से तो पॉसिबिलिटी सही। दूसरा, ऑल टैबलेट्स आर लैपटॉप, ऑल टैबलेट्स आर लैपटॉप, भाई टैबलेट ये रहा, लैपटॉप ये रहा, टैबलेट और लैपटॉप में सिर्फ सम का रिलेशन दिया है, ऑल का नहीं दिया मतलब गलत करेंगे, ठीक है। आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन 7 की तरफ आता है, बोला है ओनली अ फ्यू टीवी आर सिनेमा, कि कुछ ही टीवी सिनेमा है। नो सिनेमा इज मूवी एंड ऑल मूवी आर पेंट, ऑल मूवी आर पेंट। पहला कंक्लूजन, ऑल टीवी आर सिनेमा इज अ पॉसिबिलिटी, भाई क्या सारे टीवी सिनेमा में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओनली फ्यू बोला है, कि कुछ ही टीवी सिनेमा है, मतलब बाकी के जो टीवी बच गए वो सिनेमा नहीं है, तो सारे टीवी कभी भी सिनेमा में नहीं जा सकते, इसलिए पहला गलत। दूसरा, सम पेंट कैन नेवर बी सिनेमा, कुछ ऐसा पेंट है जो कभी भी सिनेमा नहीं होगा। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कैन का, हमने पॉसिबिलिटी वाले केस में पढ़ा था कि कैन जब भी वर्ड यूज किया जाए वो यूज होता है पॉसिबिलिटी वाले केस के लिए, लेकिन ध्यान रखना है जब भी कैन नेवर दोनों साथ में हो ना, ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं होता। जब भी आपका सम कैन नेवर मतलब ये चीज़ यूज़ हो, ये वाला सेंटेंस यूज़ हो, तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं लेना है, इसको सिंपल तरीके का केस लेना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है सम पेंट इज नॉट सिनेमा, ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे पेंट है जो कभी भी सिनेमा नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि मूवी जो है वो सिनेमा नहीं है, हम जानते हैं कि मूवी जो है वो सिनेमा नहीं है, और मूवी किसका पार्ट है, पेंट का, तो हम बोल पाएंगे ना कि इतना जो पेंट का पार्ट है वो कभी भी सिनेमा नहीं होगा, तो सम पेंट कैन नेवर बी सिनेमा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंक्लूजन सेकंड आपका सही है, आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चले आगे, ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम्स, कुछ ही टेस्ट एग्जाम्स हैं। ओनली अ फ्यू एग्जाम्स आर पेपर, कुछ ही एग्जाम्स पेपर्स है। एंड ऑल पेपर्स आर इंटरव्यू, सारे पेपर्स इंटरव्यूज हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल टेस्ट बिंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे टेस्ट एग्जाम के अंदर आ पाएंगे, कभी नहीं आएंगे, पहला गलत। क्यों? ओनली फ्यू टेस्ट ही बोला है, कि कुछ ही टेस्ट एग्जाम है मतलब बाकी के टेस्ट एग्जाम नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, नो इंटरव्यू इज टेस्ट, बाय इंटरव्यू यहाँ, टेस्ट यहाँ, कोई रिलेशन नहीं दिया मतलब कांट से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए करोगे गलत। अब यही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में पूछा होता ना तो हो जाता सही, अगर पूछा होता इट इज पॉसिबल दैट नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। फिलहाल सिंपल में पूछा है इसलिए इसको गलत करेंगे। आंसर बनेगा नाइदर 1 nor 2 फॉलोज, ठीक है। चले लास्ट सवाल, ओनली अ फ्यू जूस आर बेवरेजेस, कुछ ही जूस बेवरेजेस हैं, मतलब बाकी के जूस जो है वो बेवरेजेस नहीं है। नो बेवरेजेस इज ड्रिंक एंड सम ड्रिंक आर टीज, सम ड्रिंक आर टीज, ठीक है। पहला कंक्लूजन, ऑल जूस आर टीज, भाई ऑल जूस आर टीज, जूस यहाँ पे है, टीज यहाँ पे, कोई रिलेशन दिया ही नहीं है,
नहीं दिया मतलब क्या, कांट से यानी गलत। दूसरा, सम टीज आर नॉट बेवरेजेस, सम चीज आर नॉट बेवरेजेस, जो बात बिल्कुल सही आप बोल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया था, सारे बेवरेजेस ड्रिंक नहीं है। भाई सारे बेवरेजेस ड्रिंक नहीं है मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो ड्रिंक है वो बेवरेजेस नहीं है, ड्रिंक जो है वो बेवरेजेस नहीं है। अगर ड्रिंक बेवरेजेस नहीं है तो ड्रिंक का ये वाला पार्ट भी बेवरेज नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी बेवरेज नहीं होगा। और ये पार्ट किसके अंदर आ रहा है, आपका आ रहा है टी के अंदर। तो ये जो टी का सम पार्ट है वो कभी भी बेवरेज नहीं बनेगा। तो वही चीज़ बोला है, सम टीज आर नॉट बेवरेजेस, सम टीज आर नॉट बेवरेजेस, जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो आई होप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा ओनली फ्यू वाले कंसेप्ट में। ठीक है, तो इसके ज़्यादा प्रैक्टिस, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम 2018 और 19 के प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आई होप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चले फिर यहाँ तक रखते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।